दोस्तों नमस्कार, हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हथेली में पाए जाने वाला हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक्स का साइन यानी क्रॉस का साइन के विषय में। ये हृदय रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है, इसके बीच में बनने वाला एक्स का साइन यानी क्रॉस का साइन के विषय में। इस क्रॉस साइन को मिस्टिक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। इस विषय में ये मेरा दूसरी वीडियो है। पिछले वीडियो में हम बात किया था यदि ये क्रॉस का साइन शनि पर्वत के नीचे यानी ये मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत का क्षेत्र है और उसके नीचे हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के बीच में बने तो व्यक्ति में क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है, उस पर डिटेल्स में चर्चा किया था। अगर चाहे तो ऊपर में दिए गए आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि ये साइन गुरु पर्वत के नीचे या सूर्य पर्वत के नीचे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बने तो उसका क्या मतलब होता है। यदि ये गुरु पर्वत के नीचे बने यानी तर्जनी उंगली के नीचे, ये तर्जनी उंगली है, इसके नीचे गुरु पर्वत का क्षेत्र है और उसके नीचे यहाँ पर क्रॉस साइन बन जाए तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि ज़्यादा देखने को मिलता है। भगवान को मानने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी इच्छा अपने आप को जानने की, अपने भविष्य को जानने की इच्छा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे धार्मिकता और भी बढ़ते जाता है। धर्म को और भी गहराइयों से जानने की कोशिश करते हैं और जानते भी हैं। अपने भविष्य को लेकर सीरियसनेस होने के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति व्यक्ति में देखने को मिलता है। ज़्यादातर सन्यासी और धर्मगुरु के हथेली में इस प्रकार से गुरु पर्वत के नीचे क्रॉस साइन देखने को मिलता है और वो संपन्न होते हैं। उनकी संपन्नता आर्थिक दृष्टि से नहीं, वो चाहे हो या ना हो, मगर ज्ञान के क्षेत्र में संपन्न जरूर होते हैं। कुछ हथेली में ये साइन भाग्य रेखा को काट के बनता है, जैसे आपको दिखाना चाहूँगा। जो नीचे से आने वाली रेखा शनि पर्वत तक पहुँचे तो उसे भाग्य रेखा कहता है। वैसी रेखा को किसी आड़ी रेखा से काटे इस प्रकार से, ये चाहे शनि के क्षेत्र में हो या गुरु पर्वत के क्षेत्र में हो। ये शनि का क्षेत्र है, ये गुरु का क्षेत्र है। इन दोनों में से किसी भी जगह में या बीच में बने तो भाग्य रेखा को काटना किसी आड़ी रेखा से अच्छा नहीं होता। उस समय व्यक्ति का आर्थिक हानि होता है। उस समय का एज लगभग 36 से 42 साल का, 42-45 साल का होता है। वैसी समय में व्यक्ति को प्रगति में, उन्नति में रुकावट बनता है। जैसे व्यक्ति कोई जॉब कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो तो उस कार्य में व्यक्ति को कोई परेशानी आता है। बिजनेस हो तो किसी न किसी वजह से उस समय बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि को झेलना पड़ता है और व्यक्ति उस जॉब को या बिजनेस को चेंज करने के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन वैसी स्थिति के बीच में एक क्रॉस साइन का निर्माण होना ये इस बात की संकेत देता है कि व्यक्ति उस समय तो गिरेगा मगर गिरकर उठना सीखेगा और व्यक्ति में धार्मिकता बढ़ जाएगी और भगवान को मानकर उस पे आस्था रखकर आगे बढ़ता है और कठिनाइयों पे विजय पाता है। यानी कुछ बुरा परिस्थिति के साथ व्यक्ति अच्छाइयों की तरफ बढ़ने लगता है। और यदि शनि पर्वत के नीचे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में क्रॉस साइन बने, व्यक्ति आध्यात्मिक तो होते ही है, साथ ही व्यक्ति गुप्त विद्याओं को जानने वाला व्यक्ति होते हैं। मेरा इस पे बने पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा किया गया है। अब बात करते हैं यदि ये क्रॉस साइन सूर्य पर्वत के नीचे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में पाए जाए तो, जैसे ये अनामिका उंगली है और उसके नीचे सूर्य पर्वत और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में इस जगह पर क्रॉस साइन बन जाए तो व्यक्ति में आर्ट के प्रति, कला के प्रति रुचि को बढ़ाता है। यानी आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छा होता है। अपने कार्य को यूनिक तरीके से करने की कला ऐसे व्यक्ति में अच्छा होता है। और अगर ये साइन चंद्र पर्वत के नज़दीक हो, यानी कुछ हथेली में देखेंगे ये हृदय रेखा है और मस्तिष्क रेखा
लगभग चंद्र के तरफ झुका हुआ हो और क्रॉस साइन ऐसी जगह पर बन जाए, तो ये चंद्र पर्वत का एरिया है, ये पूरा चंद्र का एरिया है। यानी ये क्रॉस साइन चंद्र पर्वत के नज़दीक हो तो व्यक्ति में कल्पना शक्ति का विकास देखने को मिलता है, व्यक्ति को कवि बनाता है। कुछ हथेलियों में ये साइन सिर्फ हृदय रेखा को छूकर ही बनता है, इस प्रकार से, यानी मस्तिष्क रेखा को छू ना पाए, सिर्फ हृदय रेखा को टच करे, तो ऐसी व्यक्ति विपरीत सेक्स के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। यानी व्यक्ति यदि पुरुष हो तो उस पर किसी स्त्री का जो उसको चाहने वाला होगा उसकी प्रभाव रहेगा, इस तरह के व्यक्ति में। और यदि व्यक्ति स्त्री हो तो उस पर किसी पुरुष का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा। और यदि ये साइन सिर्फ मस्तिष्क रेखा को छूकर बने, यानी ये साइन इस प्रकार से क्रॉस साइन बने, सिर्फ मस्तिष्क रेखा को छुए और हृदय रेखा को छू ना पाए, तो ऐसी जातक का प्रभाव विपरीत सेक्स के व्यक्ति पर अधिक होगा। यानी हृदय रेखा में जो क्रॉस साइन बनता है उससे उल्टा होगा। तो दोस्तों, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में जितने प्रकार के क्रॉस साइन बनता है उन सभी के बारे में बात किया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ऐसे ही पालमिस्ट्री से जुड़ा रहस्य को जानने के लिए हमारे APA चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। धन्यवाद।